कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह सब इसी की वजह से होते हैं। और मनुष्य को चाहे कि वो अगर इस चीज को थोड़ा सा भी समझ ले कि हमारे अंदर संतुलन है और इस संतुलन को हमें ठीक करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप जान लीजिए कि आप हर तरह से ठीक हो सकते हैं। आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, उस नाड़ी के बारे में भी ये कहना है कि जो मनुष्य रात दिन रोते रहे। आज किसी ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि वहाँ बंगाल में इतनी कला है, देवी का इतना कार्य हुआ, फिर यहाँ इतनी गरीबी क्यों? इसका एकमेव कारण यह है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक तो मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा, कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा जितना यहाँ पर ब्लैक मैजिक है बंगाल। और ये जो काली जादू चलती है इसके लिए अनेक गुरु लोग तैयार हैं और ये गुरु लोग यही काम करते रहते हैं कि आपने कुछ मंत्र डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पैसा दो, ये करो, दुनिया भर की चीजें। और काली जी के विरुद्ध, काली के अवतरण के बराबर विरोध में ये लोग कार्य करते रहते हैं। इस काली विद्या के कारण ही आज आपका देश इतना गरीब है। अगर इस काली विद्या को आप उखाड़ फेंकिए तो देखिए कि लक्ष्मी का वास आ जाए। एक तरफ से अगर काली विद्या अंदर आ गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी चली जाएगी। उसी प्रकार एक तरफ से अगर बोतल शराब के अंदर आ जाए तो भी लक्ष्मी जी बाहर चल जाए। और काली विद्या से तो वो ऐसी भागती है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस रात्रि को सब दूर हम लाइट जला के रखते थे। इस काली विद्या से भी बहुत लोग यहाँ पर बीमार, जो भी मुझे मिलता है 10 में से कम 8 आदमी जो है वो इस काली विद्या से ही परेशान। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी के पास जाता है। इसलिए आपको अगर सत्य को खोजना है और अपना अगर आप हित चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बंगाल देश ठीक हो जाए, तो पहले कोई भी प्रकार की काली विद्या, तांत्रिक, ये वो गुरु सबको आप खत्म करें और आप स्वयं ही गुरु हो जाए। आप स्वयं ही अपना गुरु होकर अपना हित कर सकते हैं, अपने घर वालों का हित कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जो आदमी इन तांत्रिकों को उपयोग में लाता है और दूसरों पे भी आक्रमण करता है, ऐसे भी मैंने केस देखे, वो लोग भी खुद इसमें प्लावित हो जाते। इससे आपकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है और लेफ्ट साइड पकड़ जाने से अनेक लोग जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें से कैंसर, अधिकतर कैंसर गुरुओं के प्रकोप से। अगर आप गुरुओं के पास नहीं गए तो बहुत ही बच गया है। अगर किसी गुरु को आपने माना नहीं तो समझ लीजिए आपकी बड़ी बचत हो गई। लेकिन आपने गुरुओं का अगर चक्कर चलाया हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की कुंडली भी जागरूक नहीं हो सकती आसानी से। मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपसे जो कहना है वो सत्य है कि आपने अगर गुरु रख छोड़े हैं तो फिर आपके घर में बीमारी क्यों, और आपके यहाँ एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, आपके यहाँ परेशानी क्यों होती है, आपके बिजनेस क्यों गिर जाते हैं। ऐसे गुरुओं को रखने से क्या फायदा। इसलिए आपसे सबसे मेरी विनती है कि आप इसको पूरी सोच विचार से समझें कि हम ही अपने गुरु हो सकते हैं और उसका एकमेव मार्ग सहज हो। सारे धर्मों का सार एक है कि जो विनाशी है उसको सिर्फ देखना और समझना है और उसकी मर्यादा में ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अविनाशी है उसे प्राप्त करना चाहिए। अविनाशी आपके अंदर जो आत्मा है वही अविनाशी है, उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि अपने को किसी भी ऐसे बंधन में न बांधे, किसी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी गुरु के चक्कर में, और इसमें अपने को बांध करके आपने अपना मार्ग रोक लिया है और इसलिए आप संकट में हैं। मैं स्वयं ही बहुत बार इस प्रश्न को जवाब देते देते थक जाती हूँ। प्रदेश में लोग कहते हैं कि आप इतने लोग आध्यात्मिक हैं, कब फिर आप इतने गरीब हैं। कारण उसका यह है कि अध्यात्म जो है वो तो छूट गया है, सिर्फ पैसा कमाना और पैसा बनाना, यही यहाँ धर्म हो करके लोगों को सिर्फ मेस्मराइज किया और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।
क्योंकि लोग जब परेशानी में आते हैं सोचते चलो किसी तरह से कोई चीज ठीक हो जाए, पर वो होने की रही, उसके बाद एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और इसी तरह से आज अपना सारा देश में देखती हूँ प्लान सहयोग के बढ़ने से ये काली विद्या यहाँ से भाग गई, यहाँ टिक नहीं सकती, क्योंकि सत्य के प्रकाश के सामने काली विद्या टिक नहीं सकती और वो इस तरह से भाग जाएगी कि फिर आने का नाम नहीं। इसलिए आप लोग आज ये तय कर लीजिए कि हम किसी भी काली विद्या के चक्कर में नहीं, और जो इस तरह के चक्कर है उनको हम पूरी तरह से छोड़ दें। बहुत लोगों को बुरा लगता है और उनसे कहें कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, इसलिए सहयोगी बहुत संभाल के उनको बताते हैं, कोई ऐसी साफ बात करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज तक इस चीज से आपको फायदा नहीं हुआ, उसको आप क्यों चुके हुए, उसको आप क्यों पकड़ना चाहते, और उसके साथ ही क्यों आप रगड़ना चाहते अपने को, अपने बच्चों को और अपने देश को। क्यों ना हम नई दृष्टि से देखें कि ये नई चीज क्या है, इस नई चीज में हमें अनुभव होगा, हम स्वयं इसका साक्षात पाते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कुछ लेक्चर दे दिया और काम खत्म हुआ, ये एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हो, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। जब तक चीज अनुभव सिद्ध नहीं, तब तक आपको कोई भी चीज को मान लेना असत्य को मानने के बराबर है। मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और इसके ऊपर में कुल 6 चक्र है। पहले चक्र तो मैंने आपसे बताया कि कुंडलिनी के नीचे में है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद में जो है वो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये सारी मैंने आपसे बताया कि राइट साइड में ये काम करता है, लेफ्ट साइड में जितनी भी अशुद्ध विद्याएं हैं उनको खत्म करते हैं। शुद्ध विद्या को बनाने वाला स्वादिष्ठान चक्र है, जैसे कल आप लोगों ने शुद्ध विद्या की मांग की। उसके बाद नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र के चारों तरफ गुरु तत्व फैला हुआ, बीच में नाभि चक्र है और चारों तरफ गुरु तत्व है, किंतु उस नाभि चक्र के से ही निकला हुआ स्वादिष्ठान चक्र है। इसलिए इसमें से किसे पहला कहना चाहिए और किसको दूसरा ये कह नहीं सकते। इधर आपने नाभि को पहले कहा तो नाभि से ही निकला हुआ स्वादिष्ठान है, जो कमल के जैसे चारों तरफ घूमता है और सब जगह उस हरी जगह जो दिखाई दे रहे हैं, इसे हम वॉइड कहते हैं। ये वो वॉइड नहीं जिसे लोग कहते हैं। उस जगह को अपने पेट के सारे विश्वास को घूम करके और मदद करता है। नाभि चक्र के बाद हृदय चक्र। हृदय चक्र में बचपन में हमारा जो स्टर्नम बोन है, जो यहाँ हड्डी है, उसमें ही एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। अब ये चक्र जो है यही जगदम्बा का चक्र, ये जगदम्बा का चक्र, और जो एंटीबॉडीज है ये उसके गण है। इसका नाम आप एंटीबॉडीज दीजिए चाहे गण दीजिए, बट इंग्लिश नाम लोगों को जल्दी अच्छा लगता है, गण कह देते हो घबरा जाएंगे, गण कैसे, ये गण है। और ये 12 साल के बाद अपने सारे शरीर में फैल जाते हैं, और जब कोई भी विरोधी चीजों का आक्रमण हमारे शरीर पे होता है तब ये उनसे लड़ते हैं, यही इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये स्टर्नम बोन जो है कोई हिल करके और सबको एक तरह से मैसेजेस देता है, उनको संदेश देता है कि अब देखो, अब ये युद्ध हो रहा है, इससे तुम्हें युद्ध करना है, इससे तुम्हें लड़ना है। और तब ये एंटीबॉडी सब चीजों से लड़ते हैं और हमें अपने जो कुछ भी रोग है, अपनी जो कुछ व्याधि है, उससे बचाते हैं। उसके बाद में ये चक्र स्त्रियों में ज्यादातर पकड़ा जाता है, क्योंकि ये माँ का चक्र। जब किसी स्त्री का मातृत्व चैलेंज होता है, जब किसी स्त्री का पति बेकार की बातें करता है, इधर उधर दौड़ता है, उस औरत को बहुत बुरी तरह से जलील करता है, या उसको हमेशा ही वो संदेह में रखता है, या उसे असुरक्षितता का भाव आ जाता है, तब उसके अंदर ये चक्र बहुत खराब है और उसके कारण उसे ब्रेस्ट कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।